नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे द जीके स्टार चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। तो चलिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? उत्तर होगा बुर्बो वंश। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चौथा प्रश्न है, जालियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 5वां नंबर। 5वां का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल डायर था। छठा प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1920 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1920 में। 7वां प्रश्न कह रहा है, चोरा चोरी जगह किस शहर में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश। चोरा चोरी जगह किस शहर में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। 8वां प्रश्न कह रहा है, साबरमती आश्रम कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम कहाँ अवस्थित है? तो अहमदाबाद। 9वां प्रश्न कह रहा है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? गांधी जी को। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? गांधी जी को। 10वां प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? टॉमस निकोमेन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? टॉमस निकोमेन। 11वां प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। को प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 12वां नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। 13वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। 14वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करिएगा, बाहर का जो आवाज आ रहा होगा तो। 15वां प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब लागू किया? उत्तर है 1956। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब लागू किया? 1956। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस पेड़ की लकड़ी सर्वाधिक कड़ी होती है? तो देवदार। उत्तर है देवदार। 17वां प्रश्न, VVI। दोस्तों ये प्रश्न VVI है। प्रश्न कह रहा है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। देख लीजिएगा, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा।
अगला प्रश्न 19 नंबर, बंगाल रूबी किस खनिज से उच्च कोटि का किस्म है? अभ्रक। बंगाल रूबी किस खनिज से उच्च कोटि का किस्म है? तो अभ्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर कह रहा है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो घरेलू कामों में। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो घरेलू कामों में, आपको भी पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर कह रहा है, पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? रूपांतरित। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? तो रूपांतरित चट्टान में, या यहाँ पे लिख दीजिए से, किस चट्टान से मिलता है? रूपांतरित चट्टान से। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर कह रहा है, आणविक केंद्र रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। आणविक केंद्र रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न 23 नंबर, लिट्टे आतंकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? तो श्रीलंका। लिट्टे आतंकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न ये रहा, 24 नंबर कह रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। 25वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1953। इसको भी आप BBI मान सकते हैं, यह भी बार बार पूछा जाता है, पिछला बार भी पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1953 में। 26वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां? तो 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29। ये तो आपको भी पता होगा, 29 है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये उतना हार्ड नहीं था। 27 नंबर। 28 नंबर देखते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख। ये भी VBI और ये भी VBI है। 29 नंबर पर हम चलते हैं, बता देते हैं आपको। 28 को देखिए, ये VBI है। प्रश्न कह रहा है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। और 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये रहा, 30 नंबर, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। इसको टिक करिए। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो कृषि क्षेत्र का होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो कृषि क्षेत्र का। 32 नंबर प्रश्न, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो 3 ठो है। कौन कौन है? तो वो है धातु मुद्रा, सिक्के और वस्तु मुद्रा। पहले चलता था वस्तु मुद्रा, इसके बाद धातु मुद्रा चला, और अब सिक्के मुद्रा चल रहा है। याद कर लीजिएगा, प्रश्न कह रहा है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के मुद्रा, वस्तु मुद्रा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। ये भी VBI है, इसको भी याद कर लीजिएगा, VBI है, RBI होगा इसका उत्तर। और 34 नंबर प्रश्न है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई। 35 नंबर प्रश्न, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1904 में। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1904।
अगला प्रश्न देते हैं 36 नंबर। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969। इसको भी याद कर लीजिए। जब ये पूछेगा तो ये भी पूछेगा ही। ये वाला 33 नंबर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये पूछेगा तो ये इसको पूछना है ही। ये भी आया है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इसको भी याद कर लीजिए। 38 नंबर है, महासागर में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। अगला प्रश्न ये रहा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 3 ठो है। कौन कौन है? वो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। और ये रहा लास्ट प्रश्न, 40वां प्रश्न क्या रहा है, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो इसका तो आसान है, आतंकवाद। ये मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।